चैप्टर 32 निहारिका अरी को अपने कॉलेज टाइम से जानती थी। बहुत मुश्किल से उसने अरी की दोस्ती हासिल की थी, पर उन दोनों के बीच निहारिका के लाख कोशिश करने के बावजूद भी उनका रिश्ता दोस्ती से आगे न बढ़ा। पर निहारिका अब तक इस बात से खुश थी कि अरी की लाइफ में उसके अलावा और कोई लड़की नहीं है, क्योंकि उसने कभी अरी को किसी लड़की के आसपास नहीं देखा। पर आज नायरू को देख निहारिका को जलन और गुस्सा दोनों आ रहा था, क्योंकि उसे नायरू की खूबसूरती से जलन हो रही थी। यहाँ नायरू का हाल भी कुछ ऐसा ही था, बस फ़र्क इतना था कि निहारिका से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी उसे, और उसकी खूबसूरती से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस वो अरी के लिए थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही थी, और ये बात उसे भी हैरान कर रही थी। वो भी घूर घूर के निहारिका को देखी जा रही थी, जो गुस्से में उसे ही देख रही थी। अरी को पास आते देख निहारिका अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए उसके पास जाती है और बिना अरी को कोई मौका दिए फटाक से उसके गले लग जाती है। जहाँ निहारिका की इस हरकत से अरी का चेहरा सख्त हो जाता है, वहीं नायरू उसकी ही हरकत से अपनी आंखें छोटी कर उसे गुस्से में देखने लगती है। ये छिपकली, इसने ऐसे कैसे चिपक सकती है? और एक इन्हें देखो, लगता है इन्हें भी अच्छा लग रहा है, जो खुद से दूर करने की जगह मूर्ति की तरह खड़े हैं। और अरी, इतने दिन बाद तो मुझे भूल ही गए, निहारिका वैसे ही गले लगे हुए बोलती है। दरअसल वो नायरू को दिखाना चाहती थी कि वो और अरी एक दूसरे के कितने क्लोज़ हैं। इधर नायरू अपने मन में, लगता है बड़ा पुराना याराना है, जो दोनों अपने आसपास सबको भूल गए हैं। वो उन दोनों को ध्यान से अपनी तरफ करने के लिए अपने गले को थोड़ा सा खराशती है, जिससे निहारिका का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अरी खुद से निहारिका को अलग कर देता है और वो नायरू की तरफ देखता है, जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। निहारिका, इससे मिलो, यह है मेरी न्यू सेक्रेटरी मिस नायरू वर्मा। अरी के कहने के बाद निहारिका नायरू की तरफ इस तरह देखती है जैसे कि वो यहाँ होकर भी न हो। वो उसे इग्नोर कर अरी के अपने हाथ में ले टेबल के पास ले जाती है। अरी बस अपने और निहारिका के बीच दोस्ती के रिश्ते के कारण ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। वो उसे बहुत बार मना कर चुका था, पर वो उसकी एक नहीं सुनती थी, इसलिए उसने भी बोलना छोड़ दिया। पर यहाँ नायरू उसके दिमाग में अब इन दोनों को देख एक अलग ही खिचड़ी पकना शुरू हो चुकी थी। उसे अभी गुस्सा और जलन, बेचैनी, इनसिक्योरिटी, सारी फीलिंग्स एक साथ हो रही थी। उसे अभी सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि उसे क्यों फ़र्क पड़ रहा है अरी के पास किसी लड़की को देखकर। वो तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो अभी और ज़्यादा सोचती कि निहारिका को अरी के बगल में बैठा देख वो अपनी सारी लॉजिक्स को एक तरफ फेंकती है और जल्दी से जाकर उन दोनों के बीच अपनी फाइल घुसा देती है। इधर निहारिका, जो अरी के करीब उसके बगल में बैठने का इरादा बनाए बैठी थी, वो नायरू की इस हरकत से चिढ़ जाती है। जहाँ नायरू से देख एक प्यारी सी भोली सी स्माइल पास कर देती है। निहारिका अपने गुस्से को शांत कर अरी के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। अब आलम ये था, अरी और निहारिका आमने सामने बैठे थे और नायरू निहारिका के सेक्रेटरी समीर के सामने बैठी थी। अरी अपनी कोल्ड आवाज़ में बोलता है, निहारिका जल्दी करो, मुझे इसके बाद अपनी दूसरी मीटिंग के लिए भी जाना है। मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से मीटिंग रखी है, वरना तुम्हें पता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। सो तुम जल्दी से अपनी प्रेजेंटेशन दिखाओ। आई होप तुम समझ रही होगी। निहारिका अरी की बात सुन फिर से एक बार नायरू को देख कनिंग स्माइल करती है, क्योंकि अभी भी जो अरी ने कहा उससे ये साफ है कि निहारिका उसकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। नायरू अरी के मुँह से ये बात सुन उसके दिल में एक तीर से उठती है, और जो गुस्सा उसे अब तक निहारिका पे आ रहा था, अब वो अरी पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अरी इस बात से अनजान अभी बस अपने काम पे ध्यान लगाए हुए था। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ उसकी वजह से दो लोगों के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। निहारिका भी अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा काम पर आ जाती है, क्योंकि अगर आज ही मौका उसके हाथ से चला गया तो उसे नहीं पता फिर कब उसे ही मौका मिलेगा। करीब 2 घंटे की मीटिंग के बाद उन लोगों का डिस्कशन ख़त्म हो जाता है और निहारिका के चेहरे पे स्माइल से ही पता चल रहा था कि उसकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। जहाँ निहारिका के चेहरे पर स्माइल थी, वहीं नायरू का चेहरा इस वक्त पूरे करेले जैसा बना हुआ था। निहारिका अपना हाथ अरी के हाथ के ऊपर रख, अरी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आखिर हम किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर पाएंगे। मुझे तो लगा था कहीं मैं खुशी से पागल ही ना हो जाऊँ। हाँ, ये सही रहेगा, तुम खुशी के मारे पागल हो जाओ और फिर मैं तुम्हें खुद
रांची ले चली जाऊंगी और इस महाशय को देख लो कैसे हाथ में हाथ लिए बातें कर रहा है, जैसे कि काम से नहीं गार्डन में टहलने आए हुए हो। नायरू अपने मन में निहारिका को देखते हुए उसे पता नहीं कितनी ही बार खड़ी होती सुना चुकी थी। उसका तो मन कर रहा था कि जो हाथ अभी निहारिका ने अरी के ऊपर रखा है वो उसी हाथ को किसी तरह से उससे दूर कर दे। आखिर में जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने सामने रखे पानी को दोनों के हाथों के ऊपर गिरा देती है, जिससे थोड़ा सा पानी निहारिका के ड्रेस पर गिर जाता है, जिसके कारण वो अपना हाथ अरी से हटा अब नायरू को गुस्से से देखने लगती है। आज के लिए बस इतना ही।